हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि मैं अपने बालों में हेयर ऑयलिंग कैसे करती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने बालों को अच्छे से डिटेंगल कर लेती हूँ जिससे कि हेयर ऑयलिंग बहुत अच्छे से हो पाए। मैं वीक में 3 बार अपने बालों में हेयर ऑयलिंग करती हूँ और जिस दिन मुझे हेयर मास्क लगाना होता है उस दिन वीक में 2 ही बार करती हूँ। बालों को अच्छे से डिटेंगल करके मिडिल पार्टीशन करने के बाद मैं अपने बालों में हेयर ऑयल अप्लाई करती हूँ। आप चाहे तो थोड़ा सा ल्यूकवार्म भी कर सकते हैं। मैं वो सब विंटर में ही करती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने हेयर ऑयलिंग ऐसे ही कर लेती हूँ। मिडिल पार्टीशन में हेयर ऑयल अप्लाई करने के बाद मैं अपने बालों के छोटे छोटे सेक्शन लेती हूँ और उसमें हेयर ऑयलिंग करती हूँ। रूट्स में हेयर ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमारे बालों का कोई भी सेक्शन छूटना नहीं चाहिए। ऐसे ही पार्टीशन करते हुए मैं अपने बालों में हेयर ऑयलिंग करती हूँ। साथ ही साथ मैं मसाज भी करती रहती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं हेयर ऑयलिंग रात के समय ही करती हूँ ताकि ये ओवरनाइट मेरे बालों में बहुत अच्छे से वर्क कर पाए। बट इफ़ इन एनी केस मैं रात को हेयर ऑयलिंग नहीं कर पाती हूँ देन मैं अगले दिन सुबह हेयर ऑयलिंग करती हूँ और मैं 2 या फिर 1 घंटे के लिए अपने बालों में इसे ऐसे ही छोड़ देती हूँ। अगर मैं बिना हेयर ऑयलिंग किए अपने बालों को वॉश करती हूँ तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, इसलिए मैं हेयर ऑयलिंग कभी भी मिस नहीं करती। एक साइड हेयर ऑयलिंग करने के बाद सेम प्रोसेस में दूसरी साइड भी रिपीट करती हूँ। मैं ऐसे ही हेयर पार्टीशन करके ऑयल अप्लाई करती हूँ। आई नो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट अगर आप अपने बालों में ऐसे हेयर ऑयलिंग नहीं करते हो तो फिर तो आपके बालों में ऑयल लगाने का कोई मतलब ही नहीं है अगर वो रूट्स पे अच्छे से नहीं लग रहा है तो। ऊपर ऊपर से ऑयलिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही इससे आपके बालों में हेयर ग्रोथ होगी और ना ही ऐसे आपका हेयर फॉल स्टॉप होगा। अगर आपको हेयर फॉल इशू बहुत ज़्यादा है ना तो आपको वीक में 2 से 3 बार हेयर ऑयलिंग करना चाहिए। ये हेयर ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। अच्छी हेयर ग्रोथ के लिए आप अनियन ऑयल, कैस्टर ऑयल और कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी हेयर ग्रोथ में बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपके एरिया में हार्ड वाटर है तो हेयर वॉश करने के बाद लास्ट में आप 1 मग फ़िल्टर्ड वाटर अपने बालों में यूज़ कर सकते हैं। इससे भी हार्ड वाटर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता है और हमारा हेयर फॉल भी कम होता है और हेयर ग्रोथ भी अच्छी रहती है। फ्रंट साइड में अच्छे से हेयर ऑयलिंग करने के बाद मैं बैक साइड में भी पार्टीशन करके हेयर ऑयल अप्लाई करती हूँ। डीप ऑयलिंग करने के बाद ये ज़रूरी नहीं है कि आपको डबल शैम्पू ही करना पड़ेगा। अगर आपका शैम्पू अच्छा है, एक ही बार में ऑयल निकाल देता है, तो आपको डबल शैम्पू की कोई ज़रूरत नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि डबल शैम्पू से मे भी शायद ज़्यादा हेयर फॉल होता है, इसलिए मैं वीक में एक ही बार डबल शैम्पू करती हूँ जब मुझे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाता है। जब भी मुझे डैंड्रफ इशू बहुत ज़्यादा होता है तो मैं थोड़ा सा हेयर ऑयलिंग स्किप कर देती हूँ जिससे कि मुझे डैंड्रफ इशू ज़्यादा नहीं होता है। अच्छे से पूरे बालों में हेयर ऑयलिंग करने के बाद मैं 2 से 3 मिनट तक अपने बालों में मसाज करती हूँ। सब कहते हैं कि हेयर ऑयलिंग के बाद अपने बालों में कॉम्ब नहीं करना चाहिए, बट मैं रूट्स पे हेयर ऑयलिंग करने के बाद मैं अपने लेंथ को कॉम्ब कर लेती हूँ जिससे कि हेयर लेंथ पर मैं अच्छे से ऑयल लगा पाऊँ और कोई भी डिटेंगल बालों में ना रहे। और इफ़ एनी केस अगर कोई जगह छूट गई हो तो ऑयल स्प्रेड हो जाए अच्छे से। मैं लेंथ पर हेयर ऑयलिंग करने के बाद कॉम्ब नहीं करती हूँ, मैं पहले ही कॉम्ब कर लेती हूँ। अगर मैं पहले कॉम्ब नहीं करती हूँ तो जब मैं हेयर वॉश करती हूँ उसके बाद मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। अच्छे से बालों को डिटेंगल करने के बाद मैं अपने लेंथ पर हेयर ऑयलिंग करती हूँ। और इफ़ अगर मुझे ऐसा लगता है कि कम है या कोई सेक्शन या कोई पार्ट रह गया है तो मैं डबल से हेयर ऑयलिंग करती हूँ। लेंथ पर हेयर ऑयल लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके स्प्लिटेंट्स है या आपके बाल डैमेज है या नीचे से डल हो रहे हैं, ट्राई करो कि मोस्ट ऑफ द टाइम अपने बालों को टाई करके रखो, ओपन हेयर ना रखो, जिससे कि हेयर डैमेज कम होगा और जो हो गया है वो हेयर ऑयलिंग से ठीक भी हो जाएगा। इसीलिए डीप ऑयलिंग करना, लेंथ पे हेयर ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है। वीक में 1 बार हेयर मास्क भी ज़रूर लगाए, उससे भी डैमेज हेयर ठीक हो जाते हैं और हेयर ग्रोथ में भी हेल्प मिलती है। जो हेयर ऑयल आपको सूट करता है या जिस हेयर ऑयल को लगाने के बाद आपके हेयर फॉल कम होते हैं, आपके बाल अच्छे रहते हैं, आप वैसा ही हेयर ऑयल यूज़ कीजिए। किसी के कहने से अपना हेयर ऑयल चेंज करना इज़ नॉट गुड। ज़रूरी नहीं है कि जो हेयर ऑयल मुझे सूट कर रहा है वो आपको भी करे। सो ऑलवेज चूज़ योर हेयर केयर प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू योर हेयर और ट्राई करो कि ज़्यादा देर तक अपने बालों में ऑयल ना रहने दो। अगर आपने रात में हेयर ऑयलिंग किया है तो आप सुबह हेयर वॉश कर लो। हेड मसाज इज़ मस्ट। अच्छे से हेयर ऑयलिंग करने के बाद 2 से 4 मिनट तक मैं अपने बालों में अच्छे से मसाज दे देती हूँ जिससे कि अच्छे से
स्प्रेड हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, हेयर ग्रोथ में भी हेल्प मिलती है। इन्वर्शन मेथड का भी यूज़ करती हूँ मैं अपने बालों में। बैक कॉम्बिंग भी करती हूँ जिससे कि बैक साइड ऑफ द हेयर पे कहीं पे ऑयल अगर ना लगा हो तो स्प्रेड हो जाए। और ऐसे ही मैं 2 से 3 मिनट तक हेड मसाज देती हूँ। सो आफ्टर ऑल दिस प्रोसेस नाउ इट्स टाइम फॉर द हेयर टाइम। तो कभी कभी मैं एक लूज़ ब्रेड बना लेती हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ या मैं ज़्यादा बनाती हूँ मैं कि मैं 2 चोटी ही करूँ, इससे मेरे बाल कम उलझते हैं। और अगर आपकी लेंथ के एंड्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं ना, तो आप इस टाइप से अपने बालों को ना फोल्ड करके टाई कीजिए। इससे ना आपकी जो रूट्स है, जो डल हो गए, जो ड्राई है, वो और ज़्यादा डैमेज नहीं होंगे और हेयर ऑयलिंग से रिकवर हो जाएंगे। सो वो 2 चोटी करने के बाद मैं ओवरनाइट अपने बालों को ऐसे ही छोड़ देती हूँ। एंड प्लीज़ टेल मी कि मैं नेक्स्ट वीडियो क्या बनाऊँ। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट। सो हियर इज़ ऑल माई हेयर ऑयलिंग रूटीन एंड टिप्स फॉर यू। सो नाउ गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।